हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। अच्छे होंगे। मैं आज एक अच्छा न्यूज़ लेकर आप लोगों के बीच में आई हूँ। कल से मैं भी बहुत ज़्यादा ही डिमोटिवेट हो गई थी, बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई थी। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे कमेंट्स। आखिर में मैं भी तो एक स्टूडेंट हूँ, और वैसी स्टूडेंट हूँ जो स्टूडेंट भी कह सकते हैं और पेरेंट्स भी कह सकते हैं। हमारे साथ हमारी और हमारी बेटी की भी ज़िंदगी जुड़ी हुई है। अगर ये जॉब हमारे हाथ से निकल जाता है तो समझिए कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही नुकसान हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ही मैंने मेहनत किया इस जॉब के लिए। मेरे मम्मी पापा जो इतना बड़ा रिस्क लिए, जो कि बहुत मुश्किल से मुझे नर्सिंग का कोर्स करवाया, और उसके बाद भी ये जॉब अगर अभी नहीं होता है तो मेरे लिए बहुत ही दुःख की बात होगी। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ही डिमोटिवेट हो रही थी कल। तो फिर मैं आयोग विभाग के एक सर से फ़ोन लगाई, बात हुई उनसे मेरी। उनसे लगातार मेरी बात होती आती है, हमेशा बात होती है। तो फिर आज फिर तो कल उनसे मेरी बात नहीं हो पाई। मुझे और टेंशन होने लगा कि पता नहीं कुछ गड़बड़ है क्या। तो कुछ मतलब मेरे साथ बहुत सारे बच्चे की ज़िंदगी जुड़ी हुई है। तो फिर जाके आज फिर मेरी उनसे बात हुई, तो फिर मैं बोली कि सर क्या है सर, कब तक होगा ज्वाइनिंग, कब तक बीटीएससी के किस साइट पे आएगा नोटिस। मतलब बहुत ही ज़्यादा दुखी होकर के मैं ऐसा बोली। तो सर अब बोले कि अब मैं आपको क्या बोलूँ, मैं आपको बार बार समझाते आ रहा हूँ कि बहुत जल्दी आप लोग को अच्छा खुशखबरी मिलेगा, होली तक गुड न्यूज़ मिलेगा, होली के पहले मिलेगा गुड न्यूज़। फिर सर मेरे को बोले कि आप 1 सप्ताह वेट कर लो, और होना ही है। तो हम बोले सर ये केस जो हाई कोर्ट वाला है उसका क्या होगा। बोले बार बार आप एक सवाल कर रहे हैं, इस पे एलपीए लग गया है, वो केस अपना निरंतर चलता ही रहेगा, और इधर आप लोगों का ज्वाइनिंग हो जाएगा। तब मुझे फिर से मतलब बहुत खुशी मिली कि चलो फिर से ऐसा अच्छा मतलब सुनने को मिला। मैं खुद ही अंदर से टूटती जा रही हूँ। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, और यूट्यूब पे मेरा कोई शौक़ नहीं है, कोई पेशा नहीं है वीडियो बनाने का। बस आप लोग के कमेंट देखती हूँ तो मुझे लगता है कि चलो रिप्लाई कर दूँ। फ़ोन बहुत ज़्यादा आता है तो मुझे लगता है अब कितना फ़ोन उठाऊँ, तो लगता है चलो एक वीडियो बना के डाल देती हूँ ताकि आप लोग को भी लगे कि नहीं। अब देखिए यूट्यूब के चैनल का वीडियो वगैरह मत देखा कीजिए। वो सब देखने के बाद क्या होगा ना कि आप लोग डिमोटिवेट होंगे, और होगा क्या कि आप लोग का मानसिक संतुलन उससे ख़राब हो जाएगा, आप लोग की तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए ऐसा ही चीज़ देखिए, जो भी चीज़ देखते हैं बीटीएससी का साइट देखिए, या फिर जैसे जितने भी लीडर लोग स्पीच देते हैं वो उस टाइप का देखिए, जिसमें सच्चाई हो उस चीज़ों को देखिए। यूट्यूब में क्या है, यूट्यूब में लोग वीडियो डालते हैं अपने अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए, स्टूडेंट के इमोशंस के साथ खेल खेल जाते हैं। थंबनेल कुछ लगा देंगे, डाल देंगे कुछ। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें बहुत गलत है। और मुझे जो भी कोई कमेंट करते हैं उल्टा सीधा, मत कीजिए ऐसे कमेंट। ऐसा कमेंट आप लोग करेंगे तो फिर गलत बात है। ऐसी कमेंट वगैरह मत कीजिए। ये चीज़ देखिए कि कितना परसेंट मेरे पास अच्छा कमेंट आता है, वो भी देख के तो शर्म कीजिए आप लोग। ज़्यादातर तो हमारे पास अच्छा ही कमेंट आता है, क्योंकि अच्छे लोग के साथ ना अच्छा ही होता है। कुछ गलत लोग होते हैं जो गलत कमेंट पास करते हैं, कुछ ही लोग गलत होते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि अगर नदी में, समुद्र में एक सड़ा हुआ मछली रहता है ना तो पूरे समुद्र के पानी को गंदा कर देता है। तो वैसे ही एक कमेंट होता है ना, वो मेरे यूट्यूब चैनल को ही पूरा गंदा करके रख देता है। वैसे कुछ गंदे गंदे लोग हैं यहाँ पर, क्या करें। वो उनकी सोच है, ये हमारी सोच है। लेकिन हाँ, ये चीज़ आप लोग बार बार हमसे सवाल करते हैं कि दीदी कब तक ज्वाइनिंग होगा। ज्वाइनिंग होगा आप लोग का, बहुत जल्दी ज्वाइनिंग होगा। और जो सर मुझे बताते हैं ना वो गलत इन्फॉर्मेशन दे के उनको कुछ नहीं मिलेगा। वो बीटीएससी विभाग के ही हैं। तो उन लोग को पहले से जब एलपीए नहीं लगने वाला था, एलपीए का कोई नाम एल शब्द नहीं सुना था, उस टाइम में वो बताए थे कि एलपीए लग जाएगा और आप लोग एलपीए लगा के आप लोगों का ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। आज भी हम बोले कि सर कहीं के वैकेंसी रद्द तो नहीं हो जाएगा। बोले रद्द होने का कोई सवाल ही नहीं है। जिस तरह से आपको जॉब का ज़रूरत है ना, उससे 500 गुना ज़्यादा गवर्नमेंट को ज़रूरत है नर्सिंग स्टाफ का। तो इसलिए और ज्वाइनिंग भी बहुत जल्द से जल्द ही होगा।
हम भी विश्वास पे ही चल रहे हैं और आप लोग भी विश्वास कीजिए, आप लोग भी अपने मेहनत पे विश्वास कीजिए। देखिए ये ऐसा है ना कि हम लोग क्वालिफ़ाइड स्टूडेंट हैं, आगे भी क्वालिफ़ाई हो जाएँगे, लेकिन बात ऐसा है कि यहाँ पर समय का बात हो जाता है। हम लोग का ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ही समय लॉस हो चुका है और अब फिर से वैकेंसी, पेपर, रिव्यू ये सब करवाते-करवाते और टाइम निकल जाएगा। तो वजह सिर्फ़ ये भी है। तो इसलिए ज़्यादा टेंशन के हम लोग टेंशन के शिकार होते जा रहे हैं। लेकिन हाँ, टेंशन मत लीजिए, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा और जहाँ तक मुझे पूरा भरोसा है, मुझे आयोग पे भी भरोसा है और सरकार पे भी भरोसा है। सरकार 8700 स्टूडेंट के साथ कभी गलत नहीं कर सकती है, क्योंकि हम लोग कोई ऐसा काम नहीं किया है जो सरकार के खिलाफ जाके किए हैं। जो किए हैं सरकार के हिसाब से किए हैं। सरकार फॉर्म भरवाई, हम लोग फॉर्म भरे। सरकार एग्ज़ाम ली, हम लोग एग्ज़ाम दिए। सरकार डीवी ली, हम लोग डीवी दिए। तो अब बताइए हम लोगों की क्या गलती है? और अगर यहाँ पर गलती है तो विभाग की गलती है, आयोग की गलती है, तो उसका सुधार भी आयोग ही करेगा और सुधार नहीं करेगा तो हम लोग तैयार हैं लड़ने के लिए। तो इसलिए एकदम बुलंद रहिए, मस्त रहिए। आज मैं कोर्ट भी गई थी, कोर्ट भी जा कर के बहुत बड़े वकील से इस बारे में भी बात की। जो करते हैं ना वो बोलते नहीं है और जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं। तो इस मैटर में भी सारा चीज़ मैं सामने रखी हूँ, तो वो बोले हैं कि इसके बारे में मैं मंथन करके आपको प्रीति जी रात तक कॉल करूँगा। तो फिर मैं बोली कि ठीक है, तो मैं वेट करूँगी रात तक का। अभी तो मैं अपने टी स्टॉल पे सुबह से काफ़ी परेशान थी, कोर्ट गई, कोर्ट से फिर आई, उसके बाद टी स्टॉल पे बैठी हूँ। तो और क्या बोलूँ अब, तब तक के लिए बाय बाय। फिर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तब मुझे लगेगा कि मुझे कितने लोग पसंद करते हैं, तब मुझे पता चलेगा, तब फिर मैं मोटिवेट रहूँगी, तो फिर आप लोग के लिए वीडियो बनाऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।